हेलो, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ डेंटल स्टोरीज़। आज जो पेशेंट हैं वो पहले दिखाया था आकर के या फिर उन्होंने वापस काफ़ी दिन बाद आए हैं। इन्होंने पहले आरसीटी कहीं और कराई हुई थी, वो आरसीटी फेल हो चुकी है। थोड़ा आरसीटी सही नहीं थी, हाफ फील्ड थी और उसमें जो चेक किया तो एक दो इंस्ट्रूमेंट जिससे आरसीटी हम करते हैं, फाइल जो करते हैं, वो दांत के कैनाल के अंदर टूटी हुई थी दोनों दांतों में। तो उसको जो है निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। इंस्ट्रूमेंट को अगर कैनाल में फंस जाता है तो उसके बाद ज़्यादा ऑप्शंस बचते नहीं हैं, या तो बाईपास करें या फिर एक्सट्रैक्शन करें। दूसरा, केरियस बहुत ज़्यादा हो गया था, बहुत ही बुरी तरह से दांत को कीड़े ने खा लिया था दोनों। तो एक्सरे के बाद ही हम कुछ डिसाइड कर सकते थे, तो हमने उनको पहले बैठाया और फिर एक्सरे किया। एक्सरे करने के बाद हमको पता चला कि जो इंस्ट्रूमेंट टूटे हुए हैं वो बाईपास भी नहीं हो सकते हैं और उनको बचाना बहुत मुश्किल है, और वो कीड़ा बहुत ज़्यादा डैमेज कर चुका है दोनों दांतों को। सेकंड प्रीमोलर और मोलर ऑलमोस्ट पूरी तरह से केरीज ने डिस्ट्रॉय कर दिए थे। फाइल भी अंदर टूटी हुई थी, तो इसको बचाने का कोई ऑप्शन नहीं था। अब एक्सट्रैक्शन ही एक ऑप्शन रह गया था। पेशेंट की ओरल कैविटी में डायरेक्ट चेकअप करते हैं और देखते हैं कि दांतों का क्या हाल है, क्या स्टेटस है, क्या बचा सकते हैं कि नहीं हम उनको। आइए देखते हैं। ये केरियस है, ये एक्सट्रैक्ट होगा। ये केरियस है, इसको बचाने की कोशिश करेंगे। ये वाला बहुत बुरा हाल है इसका भी। दिख रहा है ये इसको ये रूट स्टम्प है, ये एक्सट्रैक्ट होगा। इसमें बचा, इसमें नीचे करो। ये केरियस है, फिलिंग के नीचे केरीज है, यहाँ ये जाएगा। यहाँ फिलिंग के नीचे केरीज है। ये तो सही है, हमारे को मिला हुआ है वो ठीक। ओरल कैविटी एग्ज़ामिनेशन के बाद हमने एक्सरे लिया और एक्सरे जब देखा तो कुछ अलग ही यहाँ पे चल रहा था। आरसीटी बहुत ख़राब थी, दांत का हाल बहुत ख़राब था, पूरी तरह से केरीज़ ने उसे डैमेज कर दिया था दोनों दांतों को, और दोनों दांतों के अंदर हमें फाइल टूटी हुई मिली। तो अब जो है एक्सट्रैक्शन के अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं, इसको हम सेव नहीं कर सकते किसी भी हाल में। यहाँ पे हमने सेकंड प्री मोलर को निकाल दिया है, जिसको निकालने में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगी थी। मोलर को निकालने में थोड़ी सर्जरी करनी पड़ चुकी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही जो है बोन से चिपका हुआ है दांत, तीनों रूट चिपकी हुई थी। तो यहाँ पे मीजियल रूट और डिस्टल रूट दोनों को कट करके निकाल दिया है। तो पैलेटल रूट फुली एनकाइलोज्ड है, अप टिल द टिप ऑफ द रूट पूरी बोन में चिपकी हुई है। पैलेटल वॉल से तो बहुत ही ज़्यादा चिपकी हुई है। सॉकेट के अंदर से कटिंग करी थी, पर उसके बाद भी रूट निकल नहीं रही है। तो अब हम पैलेटल वॉल को काट रहे हैं और उस रूट को निकालेंगे। अब इसमें हमको फ्लैप रेस करके उसको क्लोज़ करना होगा, क्योंकि सॉकेट बहुत ज़्यादा कट चुकी है और हम उसको खुला छोड़ नहीं सकते। तो धीरे धीरे रूट निकालते हैं और देखते हैं फिर आगे क्या करते हैं। पैलेटल वॉल को कट करते टाइम दांत के छोटे छोटे पीस निकल रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा नीचे तक केरीज लगी हुई थी, ऑलमोस्ट रूट तक पहुंच चुकी थी। धीरे धीरे छोटे छोटे पार्टिकल्स निकल रहे थे। उसके बाद भी पैलेटल वॉल को कट किया, उसके बाद भी एलिवेटर से एलिवेट करने की कोशिश करी रूट को, पर रूट फुली एनकाइलॉज थी, वो हल्की सी भी नहीं हिल रही थी। जहाँ तक कि सॉकेट के अंदर की बोन की बात है, वो पूरी तरह काटी जा चुकी थी। उसके बाद भी रूट हिल के नहीं दे रही थी। तो पूरी तरह से सॉकेट को काटने और पैलेटल वॉल को काटने के अलावा कोई और ऑप्शन था नहीं। तो धीरे धीरे हमने पूरी पैलेटल वॉल को फिर एरोटर से काटा और उस रूट को धीरे धीरे करके हमने वहाँ से निकाल के पूरा सॉकेट को क्लीन किया, अच्छे से इरीगेट किया और फिर फ्लैप से क्लोज़ कर दिया।
क्योंकि अपर पैलेट में और दांत निकालने के बाद वहाँ पे जो है टिश्यू नहीं मौजूद होता बहुत ज़्यादा, तो हमको टिश्यू को साइड से काट करके उसके ऊपर जो है फ्लैप को रेज़ करके क्लोज़ करना पड़ता है, ताकि वहाँ पे जो घाव है उसको प्रॉपरली हम बंद करके उसको हीलिंग होने का मौका दे सकें। तो ये हमने साइड से पूरा फ्लैप रेज़ करके जहाँ पर दांत निकला है वहाँ ले जा करके हमने सूचर किया है। एक्सट्रैक्शन हो गया है, ब्लीडिंग पूरी रुक गई है, फ्लैप प्लेस कर दिया है, सूचर लगा दिए हैं। अब केवल हमें वेट करना है, 10 दिन बाद हम इनके टाँके काटेंगे और उसके बाद घाव भरने देंगे और फिर आगे इनके दांत लगाए जाएंगे। आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, किसी और की स्माइल को करेक्ट करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।